हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए दिव्यांशु सेंगर। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारे पीएनएल में कॉमन एक्सपेंसेस दिखते हैं, लाइक सैलरी हो गई, फाइनेंस एक्सपेंसेस हो गए या फिर रेंट हो गया। इस तरह के जो एक्सपेंसेस दिखते हैं उस पर जीएसटी रेट क्या एप्लीकेबल है। इसे मैंने 3 कैटेगरी में डिफाइन किया है। एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एक फाइनेंस एक्सपेंस एंड थर्ड कैटेगरी मैंने रखी है अदर एक्सपेंसेस की, जिसमें सारे पार्ट्स आ जाएंगे जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट या फाइनेंस एक्सपेंस से अलग हैं। अदर एक्सपेंसेस को भी 4 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। अदर एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंस हैं जिन पर टैक्स नहीं लगेगा, निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज हैं। कुछ पर जीएसटी एप्लीकेबल है लेकिन इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट अलाउड नहीं है। कुछ पे हमें आरसीएम के बेसिस पे टैक्स पे करना है, मतलब जीएसटी तो लगेगा लेकिन सप्लायर चार्ज नहीं करेगा, आरसीएम के बेसिस पर हमें चार्ज करना है। एंड लास्ट कैटेगरी जो अदर एक्सपेंसेस में होगी, जिसका जीएसटी भी सप्लायर चार्ज करेगा और हमें इनपुट अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए आगे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीएसटी रेट्स एम्प्लॉय बेनिफिट पे या फाइनेंस एक्सपेंसेस पर। एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करते हैं। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंस आते हैं, अगर हम पीएनएल देखेंगे तो मोस्टली जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं वो हो गए सैलरी एंड वेजेज, बोनस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएफ में, ईएसआई में या लेबर वेलफेयर फंड में। प्रोफेशनल टैक्स पे करता है एम्प्लॉयर, अलाउंस या इंसेंटिव देता है एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन होता है, ग्रेच्युटी पे करता है। ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये एम्प्लॉय रिलेशनशिप में है। इसमें कोई भी जीएसटी रेट नहीं लगेगा, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। इन सब चीज़ों पे 0% होगा। बस कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हो। ऐसा ना हो कि जैसे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन डायरेक्टर का कोई सर्विस देगा तो टैक्सेबल है। ऐसे ही कोई एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के बेसिस पे अगर सर्विस दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के अलावा सर्विस दे रहा है तो जीएसटी लगेगा। और जो कंट्रीब्यूशन होगा ईपीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर वगैरह पे, तो वो गवर्नमेंट लेवी है, उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर कहीं से स्टाफ ट्रेनिंग लेते हैं, मान लीजिए कोई आउटसोर्स करी ट्रेनिंग के लिए, अभी जीएसटी की ट्रेनिंग भी जैसे हर कंपनी में चल रही है, तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा 18% के बेसिस पे। अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंस कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट में एक्सपेंस कौन कौन से में दिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हो गया, इंटरेस्ट या लेट फी चार्ज करते हैं कुछ सप्लायर, अगर हमने उनकी पेमेंट रोकी या पेमेंट डिले की है तो इंटरेस्ट या लेट फी भी चार्ज करते हैं। बैंक चार्जेज होते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड चार्जेज होते हैं या सिमिलर चार्जेज एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह के होते हैं। तो इन पर क्या क्या टैक्स है वो डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एग्जेम्प्ट है, 0% होगा। अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लिया है या फिर फाइनेंसिंग कराई है, ईएमआई पे लिया है, तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर नॉर्मल बैंक वगैरह से फाइनेंसिंग ली है तो 0% जीएसटी है। अगर कोई सप्लायर चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट या लेट फीस, वो हमारा एक्सपेंस हो गया, उस पर भी 18% जीएसटी चार्ज करके देगा। बैंक चार्जेज होंगे उस पर भी 18% जीएसटी चार्ज होगा। ये सारे मैंने कंपाइल किए हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस कि आपके बिजनेस के लिए यूज हो रहे हो। ऐसा ना हो कि आप अपने पर्सनल यूज में ये सारे एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो आपको इनपुट वगैरह अवेलेबल नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं अदर एक्सपेंसेस जो निल रेट या एग्जेम्प्टेड है, मतलब जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कौन कौन से एक्सपेंस हुए, बैड एंड डाउटफुल डेट्स 0% होगा अगर सप्लाई एलिमेंट नहीं है, कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हो रहा। जो डिस्काउंट हम देते हैं बिल में, इन्वॉइस में अगर शो करते हैं तो उस पर जीएसटी 0% है। लेकिन हम आफ्टर सेल डिस्काउंट देते हैं, लाइक इंसेंटिव देते हैं, इंसेंटिव ऑन सेल्स हम कई बार देते हैं, उस पर जीएसटी लगेगा। इसलिए अगर इन्वॉइस में शो हो रहा है, मेंशन हो रहा है तो 0% है, अदरवाइज टैक्सेबल है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आउट ऑफ जीएसटी है। फाइन पेनल्टी अगर गवर्नमेंट लगा रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लाइसेंस रिन्यूअल हुए, लाइक पॉल्यूशन फैक्ट्रीज, ये सब लाइसेंस मंथली या ईयरली रिन्यू होते हैं, इस पर भी 0% है, क्योंकि ये एमसीडी या लोकल बॉडी या गवर्नमेंट बॉडीज चार्ज करती हैं। डिपॉजिट्स पे 0% है। डिपॉजिट मैंने इसलिए मेंशन किया, वैसे तो बैलेंस शीट का आइटम है, लेकिन कई बार डिपॉजिट्स को एक्सपेंस से एडजस्ट करते हैं, एक तरह से एडवांस की तरह ट्रीट करते हैं। अगर इस तरह का एडवांस है, अगर हम एक्सपेंस से एडजस्ट कर रहे हैं तो जो एक्सपेंस का जीएसटी रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा।
पेट्रोल एंड डीजल ये सारे जीएसटी में नहीं कवर्ड हैं। प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट लेवी है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। रेंट डिपॉजिट्स, ये भी डिपॉजिट है तो बैलेंस शीट आइटम है, लेकिन अगर हम रेंट के बेसिस पे एडजस्ट कर रहे हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा। वाटर चार्जेज लाइक दिल्ली जल बोर्ड वाटर का चार्ज लेता है तो इन सब पे 0% है। सीवर चार्जेज लेता है वो 0% है जीएसटी रेट। अगर सर्विसेज बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कोई ले रहा है तो उस पर 0% है जीएसटी। कंडीशन ये है कि अगर रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रही है तो सर्विस प्रोवाइडर जीटीए या कुरियर एजेंसी नहीं होना चाहिए। अदर देन जीटीए एंड कुरियर एजेंसी के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विस ले रहे हैं तो जीएसटी 0% है, एग्जेम्प्ट है। अगर इनलैंड वाटरवेज के थ्रू आप सर्विस ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की तो 0% जीएसटी रेट है। आगे चलते हैं। चलिए अदर एक्सपेंसेस डिस्कस करते हैं जिसमें इनपुट नहीं मिलेगा। फूड एंड बेवरेजेज हो गए, इस पर अलग अलग रेट एप्लीकेबल है होटल कैटेगरी के बेसिस पे, अलग कंडीशंस के बेसिस पे। तो 12% भी हो सकता है, 18% भी या 28% भी। कंपोजिट डीलर के केस में अलग रेट होगा तो इस पर भी इनपुट नहीं मिलेगा। आउटडोर कैटरिंग हुई 18% जीएसटी रेट लगेगा, इस पर इनपुट नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विसेज 18% हुई जीएसटी रेट, लेकिन इस पर भी इनपुट नहीं मिलेगा। इन सारे केसेस में अगर आउटवर्ड टेक्सुअल सप्लाई सेम कैटेगरी है, मतलब सप्लायर भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। आउटडोर कैटरिंग के केस में आउटडोर कैटरर ही है, किसी और कैटरर से सर्विस ले रहा है तो इनपुट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब सेम कैटेगरी बिजनेस नहीं है तो इनपुट नहीं मिलेगा। ट्रैवल क्लेम्स लाइक रेडियो टैक्सी या ओला पे 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन इनपुट नहीं मिलेगा। क्लब एंड मेंबरशिप फी हुई लाइक आपके जिम क्लब होता है, मेंबरशिप्स होती हैं, इन सब पर जीएसटी रेट 18% एप्लीकेबल होगा, इनपुट नहीं मिलेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के केस में है तो 12% जीएसटी रेट लगेगा, इनपुट नहीं मिलेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो उस पर इनपुट नहीं मिलेगा। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अगर प्लांट एंड मशीनरी के केस में कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको मिल जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टीज में केवल एक्सेप्शन प्लांट एंड मशीनरी है। अगर कंपोजिट डीलर से कोई भी सप्लाई लेते हैं तो उस पर रेट 1%, 2% या 5% एज पर सर्विसेज या गुड्स लगेगा, इस पर भी इनपुट नहीं मिलेगा। अदर एक्सपेंस डिस्कस करते हैं जिसमें रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा। मैं अभी भी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसमें और भी सारी रिवर्स कैटेगरी हैं, रिवर्स चार्ज कैटेगरी हैं। ये मैंने लिमिटेड ली हैं जो हर बिजनेस में लगभग फॉल करती हैं। इसमें स्पॉन्सरशिप सर्विस है तो 18% जीएसटी लगेगा, आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। सर्विसेज फ्रॉम डायरेक्टर अगर कोई कंपनी ले रही है अदर देन जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में सर्विसेज हैं उसके अलावा कोई सर्विस ले रही है तो 18% लगेगा जीएसटी, आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। एडवोकेट या एडवोकेट फर्म से कोई सर्विस ले रहे हैं तो उस पर भी रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीटीए सर्विस ले रहे हैं 5% जीएसटी रेट है और आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा आरसीएम के केस में सिर्फ। सर्विसेज सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ले रहे हैं, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई सर्विसेज ले रहे हैं टैक्सेबल प्रोडक्ट की, तो जो भी उस गुड्स या प्रोडक्ट पर रेट एप्लीकेबल होगा वो चार्ज हो जाएगा, वो रिवर्स चार्ज के बेसिस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, उसका भी इनपुट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अदर एक्सपेंसेस डिस्कस करते हैं। जो जीएसटी भी एप्लीकेबल है, इनपुट भी अवेलेबल हो जाएगा। नॉर्मल एक्सपेंसेस डिस्कस करते हैं लाइक एडवर्टीजमेंट चार्ज 18% जीएसटी रेट होगा, आईटीसी अवेलेबल होगा। अगर एडवर्टीजमेंट प्रिंट मीडिया में देते हैं तो 5% जीएसटी रेट होगा, आईटीसी अवेलेबल होगा। बाकी सारे कॉमन सर्विसेज हैं लाइक एएमसी चार्जेज, ब्रोकर फीस एंड चार्जेज, कॉल सेंटर एक्सपेंसेस, कमीशन, सॉफ्टवेयर रिन्यूअल्स, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस अमाउंट, ये सारे 18% कैटेगरी में फॉल करते हैं। इन सब का भी इनपुट अवेलेबल हो जाएगा अगर बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। आई थिंक आपको जो पीएनएल में आपके कॉमन एक्सपेंसेस दिखते हैं वो सारे इसमें जीएसटी रेट्स मिल गए होंगे। गुड्स का स्पेसिफिक कैटेगरी के बेसिस पे फॉल करेगा। अगर आपको इसमें कोई भी सर्विसेज या गुड्स की रेट्स चाहिए, मैं आपको फाइल अटैच करके दे दूंगा, आप ईमेल मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, प्लस ये फाइल भी दे दूंगा जो मैंने अभी वीडियो में यूज की है, तो आपको हेल्प हो जाएगी रेट्स फाइंड करने में, प्लस HSN कोड भी फाइंड करने में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो दिस वीडियो। थैंक यू।